Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग, मतलब यहाँ पे क्लियरिंग का मतलब है कि एक जंगल है, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, उगे हुए होते हैं और काफ़ी घना जंगल होता है। लेकिन क्लियरिंग की वजह से, यानी कि वहाँ पर उन पेड़ पौधों को काट दिया गया है जगह बनाने के लिए। तो वो क्लियरिंग जगह बना करके वहाँ पे क्या उगाया गया है, बनाया गया है एक आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। देखो ऋषि अभी फिर से डिफरेंट मैनर में लिखा गया है, एक आइटैलिक्स में लिखा गया है। जब भी हम टेढ़ा थोड़ा सा एक इंग्लिश में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं आइटैलिक्स में लिखा गया है। तो ये ऋषि को थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में लिखा गया है, आइटैलिक्स में लिखा गया है, क्योंकि ये हिंदी का एक शब्द है। और आश्रम को नहीं लिखा गया क्योंकि ये हिंदी का नहीं है, इंग्लिश में एक्सेप्टेड वर्ड है, अब इंग्लिश डिक्शनरी का ही वर्ड है। तो इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था जहाँ पे दूसरी बर्ड गिरी थी, बेबी बर्ड गिरी थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। किंग ने बांध दिया, टाइड अपना हॉर्स को बांध दिया एक पेड़ से, और सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसके शेड में यानी उसकी छाए में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." अचानक से सडनली ही हर्ड, यानी कि राजा ने सुना, एक जेंटल वॉइस, बड़ी अच्छी सी आवाज आई, कोमल सी, सुंदर सी, अच्छी सी आवाज आई अनाउंस करते हुए उनके सामने। उसने अपनी बात को रखा कि वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है आश्रम में सर। प्लीज गो इनसाइड, प्लीज अंदर जाइए, एंड रेस्ट, आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आते होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मतलब कुछ ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, इन द पॉट, पॉट के अंदर, घड़े के अंदर, पॉट यानी घड़ा। तो वो शायद ये कहना चाह रहा है कि आप ठंडा पानी से अपना मुंह धो सकते हो, आप मतलब जैसा आप चाहे वो इसे यूज कर लो, पी लो या मुंह धो लो, जैसा आप चाहते हो। और प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को प्लीज कंफर्टेबल करिए, रिलैक्स हो जाइए, यानी आराम से अपने आप को आराम से यहाँ पे बिठा दीजिए, रखिए, यहाँ पे रहिए। द किंग लुक्ड अप, किंग एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने देखा ऊपर, लुक्ड अप, ऊपर देखा, और सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उन्होंने देखी एक बड़ी ब्राउन बर्ड ट्री के अंदर। ही वॉज अमेज्ड, और यहाँ पर भी वो अचंभित हो गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब उन्होंने अपने आप को, ही सेड, किंग ने बड़े ही ऊंचे स्वर में अपने आप से खुद को कहा कि अरे ये तो, दिस वन, ये वाली तो, लुक्स लाइक, दिखती है, द अदर बर्ड, दूसरी बर्ड की तरह, जो कि केव के बाहर थी, आउटसाइड द केव। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. You are right, sir. आप सही हो, सर, उस बर्ड ने जवाब दिया। He is my brother. वो मेरा भाई है। But he has now made friends with robbers. यानी कि अब उसने दोस्ती कर ली है रॉबर्स के साथ में। जैसे कि दो लोगों की दोस्ती हो जाती है तो हम बोलते हैं he has made friends with ऋषि, he has made friend with अमित, इस तरह से बोल देते हैं। he is now friends with अमित, इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे he has made friends with robbers, उसने दोस्ती कर ली है चोरों के साथ में। he now talks as they do, और वो अब उन्हीं की तरह बातें करता है। he now talks, अब बात करता है, as they do, यानी जैसे चोर बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही बात करता है वो। he does not talk to me anymore, वो मुझसे अब बिल्कुल बात नहीं करता। just then the ऋषि, तभी ऋषि आ गए आश्रम में, उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। welcome sir, he said to the king, आपका स्वागत है सर, ऋषि ने कहा किंग को। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। उन्होंने कहा प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए, और मेक योरसेल्फ एट होम, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझिए ये आपका ही घर है। अब यहाँ पे ये वर्ड देखिए, ये फ्रेज मेक योरसेल्फ एट होम,
यानी कि अपने आप को घर में एट होम मतलब अपने आप को रिलैक्स करिए, आराम से एकदम हो जाइए। इसका मतलब ये है। हमने एक फ्रेज़ ऐसा ही पहले भी पढ़ा था, जिसमें जो दूसरी बर्ड थी, जो कि ऋषि के आश्रम में रहती है, उसने कहा था किंग को कि प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब मेक योरसेल्फ एट होम या फिर मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ये दोनों ही फ्रेज़ेस का मतलब बिल्कुल एक है। तो जब भी कोई आपके यहाँ पर आता है, तो घर पे आता है, तो आप उसको ये कह सकते हो प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल या प्लीज़ मेक योरसेल्फ एट होम। ये दोनों फ्रेजेस का मतलब बिल्कुल एक है। हालाँकि मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल तो किसी के ऑफ़िस में भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऑफ़िस में आपके यहाँ पे आया, आप उसको बोलोगे प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और वो वाला फ्रेज़ नहीं यूज़ कर सकते दूसरा आप घर के ऑफ़िस में। पर ये फ्रेज़ अगर घर में यूज़ करना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल या प्लीज़ मेक योरसेल्फ एट होम, जो यहाँ बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करिए, रेस्ट करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब उसके बाद में आप मेरा खाना मेरे साथ शेयर कर लीजिए। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, एक आश्रम है वहाँ पे ऐसे भाई वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना तो नहीं मिल सकता, वहाँ पे लिमिटेड खाना है, तो वहाँ पे शेयर करके सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खाते हैं। The king told the rishi that the king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. किंग ने फिर बताई ऋषि को स्टोरी दोनों बर्ड्स की, ऑफ द टू बर्ड्स, दोनों बर्ड्स की, एंड हाउ किस तरीके से, ईच हैड बिहेव्ड किस तरीके से हर ने बिहेव किया, सो डिफरेंटली अलग अलग तरीके से व्यवहार किया, बर्ताव किया, दो हालांकि दे लुक सो अलाइक, हालांकि वो एकदम एक जैसे दिखते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। तो किंग ने कहा कि फॉरेस्ट तो बिल्कुल सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, अब जो ऋषि थे, होली मैन, ऋषि को कहते हैं हम लोग होली मैन। कुछ भी पवित्र जो होता है उसको कहते हैं होली। तो जो होली मैन, प्रीस्ट को भी कहते हैं होली मैन, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर होली मैन मतलब प्रीस्ट को भी कहेंगे या कोई भी एक पवित्र आदमी इंसान के लिए कहेंगे होली मैन। स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल one is known by the company one keeps. That bird has also heard the talk of robbers, has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. After all, आखिरकार वन इज नोन, जो होली मैन थे, प्रीस्ट ने कहा आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक को जाना जाता है कंपनी, यानी कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जरिए आपको जाना चाहता है। यानी कि अगर आप रॉबर्स के साथ रहोगे तो आपको भी लोग चोर ही कहेंगे, अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो आपको सब लोग अच्छा ही समझेंगे। यही बात है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हर्ड सुनी है, टॉक ऑफ रॉबर्स बातचीत चोरों की। ही इमिटेट्स, यानी कि इमिटेट्स मतलब कॉपी करना, एकदम इसको कॉपी करना बोलते हैं, मतलब इमिटेट्स मीन्स कॉपीइंग, उसने एकदम कॉपी करी है उनकी, चोरों की। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और बात करता है, ही टॉक्स अबाउट, बात करता है चोरों को, लोगों को, पीपल लोगों को लूटने की। दिस वन हैज रिपीटेड, इस वाले ने, यानी कि जो मेरे आश्रम में रहता है, हैज रिपीटेड, रिपीट करी हैं बातें वो जो उसने हमेशा सुनी। दिस वन हैज रिपीटेड वॉट ही हैज ऑलवेज हर्ड, इस वाले ने रिपीट करी हैं बातें जो उसने हमेशा सुनी है। अब यहाँ पे ही को क्यों अलग तरीके से लिखा गया है? ही को इसीलिए अलग तरीके से लिखा गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये ही यूज हो रहा है पहली बात तो उस बर्ड के लिए जो यहाँ पे ऋषि के आश्रम में रहती है। पर मैंने आपको बताया था बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए हमेशा इट यूज होता है, तो इसीलिए जब यहाँ पर ही बोला जा रहा है, इसलिए इसे अलग तरीके से लिख दिया गया है
क्योंकि ये बर्ड के लिए यूज़ हो रहा है इसीलिए। व्हाट ही ऑलवेज हर्ड। और दूसरी बात ये है कि इससे हम लोगों को ऋषि का एटीट्यूड भी पता चलता है, उनका खुद का एक चरित्र पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है हमें ऋषि का, ऋषि मुनि का, कि वो जानवरों को, उन चिड़ियों को, बर्ड्स को भी एकदम ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं, अपने इक्वल ट्रीट करते हैं, अपने बराबर ट्रीट करते हैं। ही ऑलवेज ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये वेलकम अब दूसरी बार ही इसीलिए नहीं लिखा है अलग से, क्योंकि एक बार ही बता दिया गया है इन लोगों ने कि भाई यही इसी बर्ड के लिए है। ही वेलकम्स टू पीपल टू द आश्रम, वो वेलकम करता है, स्वागत करता है लोगों का आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड रेस्ट, आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको और इस जगह के बारे में बताऊंगा और चिड़ियों के बारे में, इन चिड़ियों के बारे में बताऊंगा। तो अब हम भी आराम करते हैं, हमारी स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात, हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन द की। आप सबसे पहले इंग्लिश में हम देखते हैं ये वाउल्स, असल में पहले तो इनको वॉवल्स बोला जाता था, ये वाउल्स, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी गई है इंग्लिश में। इंग्लिश भी अजीब भाषा है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है उसकी। कई लोग इसे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन है ये, कई लोग इसको भी गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो गलत है, प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, प्रोनंसिएशन। तो हम लोग द को कब कैसे बोलते हैं, तो कई लोग दी बोलते हैं, कई लोग द बोलते हैं। अब कब द बोलते हैं और कई कब दी बोलते हैं, ये देखते हैं, दोनों ही सही होती हैं। अब वाउल्स जो है, ये जो पहले वॉवल्स बोला जाता था, पर अब वाउल्स वाउल्स बोला जाता है इसको। ए ई आई ओ यू स्वर है ये, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो सारे, बी सी डी एफ जी एच, जो भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं इंग्लिश में वाउल्स के अलावा, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो a long D when the comes before a vowel sound, example the owl। तो ये यहाँ पे जब भी कोई भी एक वर्ड स्टार्ट होगा वाउल से, जैसे आउल ओ से स्टार्ट होता है तो बोलेंगे दी आउल। यहाँ पे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अपने पास में, जैसे यहाँ पे है हम देखते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ दिया हुआ है द अदर, इसको हम लोग द नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दी अदर। क्यों? क्योंकि वर्ड जो है अदर वो स्टार्ट हो रहा है ओ से, जो कि एक वाउल है, दी अदर। और अगर कुछ और लिखा है जैसे यहाँ पे द बेबी बर्ड्स या फिर द नेस्ट, अब ये एन से स्टार्ट होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, इसलिए बोलेंगे द नेस्ट, द स्ट्रॉन्ग, दी अदर, द बेबी बर्ड्स, द टॉल ट्री, द बर्ड्स। पर हम लोगों ने आगे पहले देखा था, अगर आउल लिखा होता जो कि ओ से या ई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा, उसके पहले अगर कुछ आएगा तो बोलेंगे दी आउल। एज द, और द कब बोलेंगे, जो कि अगर वर्ड जो है द जो है अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शेडी का मैंने आपको बोला था मतलब दो होते हैं, तो एक तो हुआ शेडी का मतलब गिविंग शेड, जो कि शेड दे रहा हो, छाए दे रहा हो, गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, सन से प्रोटेक्शन दे रहा हो, धूप से प्रोटेक्शन दे रहा हो। छायादार, सूर्य के प्रकाश से बचाने वाला। कैसे यूज करेंगे? राधा सैट अंडर अ शेडी ट्री, राधा बैठी थी एक शेडी ट्री के नीचे। लेकिन शेडी का लेकिन एक दूसरा मतलब भी होता है, और वो होता है बिल्कुल ही छाए से डिफरेंट। ये कह लो कि अगर छाए हैं कहीं पर, तो यानी वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, बोल रहा था ना सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं आ सकता तो वहाँ पर अंधेरा होगा, तो जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पर कोई गलत काम भी हो सकता है, चोरी चकारी भी हो सकती है वहाँ पर को, तो ऐसा ही कुछ बात है शेडी के लिए। तो जहाँ पर
कुछ लीगल ना हो, नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और लीगल, जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो मतलब, तो तब हम लोग शेडी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि दैट प्लेस लुक्स शेडी अगर बोले हम, यानी कि ये भी बोल सकते हैं, मतलब ये भी निकलता है उसका कि वो शेडी मतलब छायादार जगह है, दैट प्लेस इज शेडी लुक्स शेडी, तो यानी वहाँ पे छाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी निकलता है, दूसरा मतलब कि वो जगह थोड़ी सी अजीब लग रही है हमारे को, वो ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी आपको, दिस प्लेस लुक्स शेडी, यानी कि ये प्लेस थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है हमारे को। फिर द पॉलिटिशियन was arrested because he was found to be involved in shady political deals. पॉलिटिशियन को यानी कि नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो पाए गए थे, ही वॉज फाउंड, वो पाए गए थे इन्वॉल्व इन शेडी पॉलिटिकल डील्स, यानी कि शेडी यानी कि जो कि लीगल नहीं, कुछ गड़बड़ पॉलिटिकल यानी कि डील्स के अंदर वो इन्वॉल्व थे, इसीलिए उनको पकड़ लिया गया है। तो शेडी, अगली बार से आपको कभी बोलना होगा तो आपको कि ये जगह थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो आप बोल सकते हो शेडी, लेकिन यही वर्ड यूज होगा शेडी। अगर मैं शेडेड बात करूं तो वो गलत नहीं है, शेडेड सही वर्ड है। शेडेड का मतलब यही निकलेगा कि यहाँ पर छाए हैं, पर शेडी जो है वो मतलब गड़बड़ के लिए भी यूज होता है। ठीक है, स्टॉर्म हम लोगों ने देखा था, तूफान, आंधी तूफान, अ वेरी बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन, बहुत सारी बारिश के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं के साथ। कैसे यूज करते हैं, राधा सैट अंडर अ शेडी ट्री, सॉरी ये एग्जाम्पल गलत लग गया है यहाँ पर, तो देयर वाज अ स्टॉर्म येस्टरडे, ठीक है, एंड इट वाज रेनिंग हेविली, इस तरीके से। अब एक तरीके से और हम लोग यूज कर सकते हैं स्टॉर्म, तूफान, तूफान की तरफ से वो आया या तूफान की तरह वह चला गया। तो टू एंटर और लीव समवेयर इन अ वेरी एंग्री एंड नॉइजी वे, यानी कि बहुत ही गुस्से में या फिर गुस्से में और एकदम तेज तरीके से आप निकल जाओ कहीं से, या फिर कहीं पे घुस जाओ, किसी कमरे में चले जाओ, किसी जगह पर चले जाओ, तो गुस्से में और काफ़ी शोर शराबे तरीके के शोर शराबे से। तो ही थ्रू डाउन द बुक, उसने बुक फेंक दी, एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, और एकदम स्टॉर्म तूफान की तरह कमरे से बाहर चला गया। तो जब भी कोई कमरे में तनतनाता हुआ आए या वह कमरे से तनतनाता हुआ जाए तो हम उसके लिए यही कहेंगे शी और ही एंटर्ड द रूम। उसकी एंटर की जगह हम लोग यूज कर लेंगे स्टॉर्म्ड इनटू द रूम या फिर स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। फिर थंडर यानी कि गड़गड़ाहट के लिए बोला जाता है, द स्काई ग्रू डार्क एंड इट स्टार्टेड टू थंडर, जो आसमान था वो काला पड़ गया, डार्क हो गया एकदम, क्योंकि बादल छा गए, एंड इट स्टार्टेड टू थंडर, गड़गड़ाहट होने लगी। फिर डीप, गोइंग अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जैसे हम लोग पानी के नीचे बोलते हैं कि गहराई के लिए हम लोग यूज करते हैं डीप। किस तरह से यूज करते हैं, जैसे द डियर रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, जैसे हम जब बोल रहे थे कि किंग ने पीछा किया डियर का और डियर जो था वो एकदम गहरे जंगल में चला गया, तो ये लिखा गया है द डियर रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक और तरीका होता है डीप का यूज करने का, डीप का वहाँ पे मतलब होता है सीरियस, एकदम एकदम सीरियस मैनर में। तो जैसे शी अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी डीपली, उसने उस टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझा, यानी कि एकदम अच्छे से समझा, सब कुछ उसके बारे में पता लगाया, तो हम लोग तब बोलते हैं कि उन्होंने इस टॉपिक पे को समझा वेरी डीपली। या फिर वो द पर्सन वॉज डीप इन टू हिज थाट्स, वो बहुत ही अपने विचारों में खोया हुआ था, तो पर्सन वॉज डीप इन टू हिज थाट्स, इस तरह से भी बोलते हैं। फिर हमने फ्रेजेस पढ़े हैं, यानी कि ये वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रेजेस पढ़े हैं इसके अंदर। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जो जो थे हमारे ऋषि मुनि, वो कह रहे थे चिड़िया के बारे में जो कि आश्रम में रहती थी, उसके बारे में कह रहे थे कि आफ्टर ऑल अ मैन इज नोन, वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अ पर्सन टेंड्स टू बी वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर और नेचर और पर्सनालिटी टू द पीपल विद whom they associate or spend time,
जिनके साथ भी आप समय गुजारोगे आप ज़्यादातर उनके जैसे ही बन जाओगे। इस फ्रेज़ का मतलब यही है। फिर दूसरा फ्रेज़ हमने पढ़ा था मेक योरसेल्फ एट होम या फिर मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप इसको आप रिपीट करेंगे स्टोरी को और अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे दोबारा से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।